चलिए शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए आपके दो ट्रेड्स कौन से हैं, कहां पर आपका कन्विक्शन है, क्या खरीद रहे हैं या फिर क्या बेच रहे हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी दर्शकों को नमस्कार। खैर बेचने का तो खैर सवाल नहीं आता। हाँ, किसी ने कुछ पुराना लिया तो वो जरूर बेच सकता है, प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है उसमें। तो 3 ट्रेड होंगे मेरे। तीनों ट्रेड एक डाइवर्सिफाइड अलग-अलग सेक्टर से होंगे। तो पहला जो रहेगा वो टाटा स्टील का रहेगा। यहाँ पे टाटा स्टील में काफ़ी अच्छा एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो ₹142 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ₹160 के टारगेट मेरे को यहाँ पे आते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा जो ट्रेड रहेगा वो एक्सिस बैंक का रहेगा। एक्सिस बैंक में काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन के बाद में डेली चार्ट में कल के सत्र में इसने अच्छा हैमर कैंडल बनाया था जिसको फॉलो अप मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो तेज़ी रिज़्यूम हुई, ये बरकरार रह सकती है। यहाँ पे 1075 का स्टॉप लॉस लगा के ₹1130 के टारगेट मुझे आते हुए दिखाई देते हैं। तीसरा जो ट्रेड रहेगा, वो टाइटन का रहेगा। टाइटन में भी काफ़ी अच्छा कंटिन्यूएशन कंसोलिडेशन चल रहा था, उसमें आज के सत्र में ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है। तो टाइटन में भी यहाँ पे ₹3730 का स्टॉप लॉस लगा के ₹3820 के टारगेट यहाँ पे मेरे को आते हुए दिखाई देंगे। और इसके साथ में कल का एक मैं अपडेट देना चाहूँगा। ऑप्शन का चैंपियन मैंने शेयर करा था 600 का अंबुजा का कॉल स्ट्राइक का ₹25 के आस-पास में, जिसका टारगेट मैंने ₹35 दिया था। तो आज अभी इसने ₹34 का हाई बना लिया है, तो लगभग वो टारगेट मेरा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो बाजार में जब कन्विक्शन हाई हो, जब माहौल अच्छा हो, तो देखिए दो नहीं तीन स्टॉक निकल के आते हैं। रत्नेश जी से हमने दो पूछा था, रत्नेश जी ने तीन बताए और तीनों के तीनों निफ्टी के स्टॉक। टाटा स्टील 142 का स्टॉप लॉस, 160 के टारगेट। एक्सिस बैंक 1075 का स्टॉप लॉस, 1130 के लक्ष्य। और टाइटन 3330 के स्टॉप लॉस, 3820 के टारगेट। ये तीन शेयर रत्नेश जी की तरफ से। मितेश, आपकी नजर कहां पर है, आप क्या सलाह दे रहे हैं? अभिषेक जी, स्पेशलिटी केमिकल्स और केमिकल सेक्टर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ है सिस्टम और मेथड के हिसाब से। तो पहला जो स्टॉक है वो विनती ऑर्गेनिक्स है। हमें लग रहा है कि 1500 के ऊपर जो ब्रेकआउट मिला है बेस्ड ऑन सिस्टम और मेथड, वो सस्टेनेबल है और कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल है और बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ट्रेंड है। तो 1644 के ऊपर विनिती ऑर्गेनिक्स को बाय करना है। 1580 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 1750 का, दूसरा टारगेट रहेगा 1800 का। दूसरा जो ये श्रेणी में जो कॉल है वो है एसआरएफ का। अगर आप एसआरएफ का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो 2250-2300 के बीच में जो कंसोलिडेशन हुआ है वो फाइनली 2380 के ऊपर ब्रेकआउट में ट्रांसफर हुआ है और ये एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेंड है हमारे हिसाब से। तो एसआरएफ में 2400 के ऊपर खरीदी की जा सकती है। 2320 का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा 2550, दूसरा टारगेट रहेगा 2600। और विद इन द पीएसयू बैंक हमें लग रहा है कि अगले आने वाले 1 से 3 महीनों में पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रिवर्सल देगा यहाँ से। फाइनली 124 125 ये जो रिसेंट गिरावट थी उसमें भी डिफेंड किया है स्टॉक्स ने। तो 126 के ऊपर पीएनबी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 118 रहेगा। पहला टारगेट 150, दूसरा टारगेट 160। की तरफ से तीन तीन शेयर निकल के आ रहे हैं। मितेश जी के भी तीन शेयर, विनिति ऑर्गेनिक्स, एसआरएफ और पीएनबी, ये खरीदारी की सलाह है। राजेश जी, आप तो वैसे ही तीन देते हैं, तो आज क्या आप चार देंगे या फिर तीन ही रहेंगे आज के लिए? नहीं नहीं, तीन ही देंगे। तो पहला स्टॉक रहेगा इंडस टावर। स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और पिछली सीरीज में भी देखें तो एक अच्छा परफॉर्मेंस था। हालांकि पिछली सीरीज में मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक बेन पीरियड में था, लेकिन आज जिस तरीके से स्टॉक ने फर्स्ट डे ऑफ सीरीज में ही एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया है, हमें लगता है इंडस टावर का मोमेंटम यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक पोजिशनली तो देखें तो ₹300 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। लेकिन आज जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप देखने को मिले, हमें लग रहा है कि ये स्टॉक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 275 ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए देख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए 255 का। दूसरा स्टॉक जो बाय करना है वो कैश सेगमेंट में, और उसमें हमें लगता है कैस्ट्रॉल इंडिया। ये स्टॉक को फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक में एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को आज पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर है, सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छी तेजी पोजिशनली भी कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। पर ट्रेडिंग टाइप पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है 225 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 207। तीसरा स्टॉक पसंद आ रहा है अडानी समूह से, और उसमें हमें लगता है अडानी इंटरप्राइज। ये स्टॉक पे फोकस रखना चाहिए। लास्ट सीरीज में जिस तरीके से स्टॉक का बिहेवियर था, और अब ये स्टॉक अपने प्रीवियस कंसोलिडेशन के स्विंग हाई को ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है,
हमें लगता है अडानी इंटरप्राइज का मोमेंटम ये सीरीज में एक अच्छा मोमेंटम दिखाते हुए दिख सकता है। जिस तरीके के रोल ओवर डेटा भी हैं, यहाँ पे हमें लगता है एक अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिली। करीब 95% के आसपास के रोल ओवर स्टॉक में देखने को मिले इस सीरीज के। तो ये स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट 3430 ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 3260 का।